हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पंकज। आई एम फ्रॉम उत्तराखंड एंड यू आर वाचिंग हील योरसेल्फ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्पिरिचुअलिटी। तो कैसे स्पिरिचुअलिटी ने मेरे अंदर की एंजाइटी को या मेरे माइंडसेट को कम्प्लीटली चेंज किया। तो आप कैसे अपने माइंडसेट को चेंज करते हो विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी को अपना कर। अपने आप को जानने का मतलब अपने सेल्फ को जानकर। सेल्फ का मतलब आपकी बॉडी से नहीं है, सेल्फ का मतलब आपकी कॉन्शियसनेस से है, सेल्फ का मतलब आपके आत्मन से है। तो ये ऐसे कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं मेरी लाइफ में। ऐसे बहुत लोग के हायर लेवल के एक्सपीरियंसेस नहीं रहे हैं, लेकिन रहे हैं और रियलाइजेशन चीज़ों के बारे में हुआ है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर भी आ सकती है जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जब आप खुद को जानते हैं। एक टाइम पे ऐसा था कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती थी, मन में बहुत ज़्यादा थॉट चलते थे, रैपिडली थॉट चलते थे। कैसी चीज़ को कंट्रोल करना है, कैसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है, समझ में नहीं आता था। जब आपके मन के अंदर थॉट रैपिडली चलते होते हैं, आप सोच भी नहीं रहे होते, लेकिन फिर भी थॉट चलते हैं, जिसे बोलते हैं ऑटोमेटिक प्रोसेस बोलते हैं, जो हमारे अंदर कंट्रोल नहीं हो पाती है चीज़ें। हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, हमारे सिम्टम्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, क्योंकि जो रूट कॉज होता है वो होता है आपकी नेगेटिविटी जो आपके जो रूट कॉज है, उसकी वजह से आपके अंदर एंजाइटी डेवलप हो जाती है। बाद में ज़्यादा एंजाइटी होने पर ये आपके डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें आपके मूड स्विंग होना और किसी काम में मन ना लगना, आइसोलेट रहना, तमाम तरह की चीज़ें आपके साथ होने लग जाती हैं। तो उस समय ऐसे चीज़ें होती हैं कि कोई आपको समझ नहीं पाता है चीज़ों के बारे में। ओनली यू कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ। तो और दूसरा कोई आपको समझ नहीं पाएगा, क्योंकि दूसरों को नहीं पता। दूसरे के रिस्पेक्ट में आप ओके हो, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है ये केवल आप ही जानते हो। आपके अंदर थॉट कैसे चल रहे हैं, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। और दूसरा जो नॉर्मल पर्सन है वो उस पर कंट्रोल उसका बना हुआ है, आपका अपने थॉट पे कंट्रोल नहीं रहता। तो दूसरा कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता सामने वाले पर्सन को कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो हो सकता है कि कभी किसी पर्सन से, अपने घर वालों के, अपनी फैमिली से जब कोई इस बारे में बात करता है तो फैमिली वाले कभी इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, या आपके क्लोज में जो भी फ्रेंड है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, क्योंकि आप ही को अपनी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना होता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, अपने थॉट को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, अपने खुद के अंदर की चीज़ों को समझना होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आई, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्फ। सेल्फ का मीनिंग यहाँ से आपकी बॉडी से नहीं है, सेल्फ का मीनिंग आपके यहाँ से आत्मन से, आपकी कॉन्शियसनेस से, आपकी अवेयरनेस से है, जो आपकी बॉडी से बिल्कुल अलग है, जो कि एक लाइट है। कॉन्शियसनेस जो एक लाइट है, जो आपके माइंड के पीछे जब पड़ती है तो आपका माइंड कॉन्शियस हो जाता है। तो जब माइंड कॉन्शियस होता है तो आपकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती है। तो इस टाइप के एक्सपीरियंसेस आपको स्पिरिचुअल लाइफ में देखने को मिलते हैं। एक स्पिरिचुअलिटी के कंसेप्ट को जब समझते हैं, जब डे टू डे लाइफ में इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके अंदर से बदलाव होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में रहे और मैंने चीज़ के बारे में बहुत अच्छी। और एंजाइटी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस पर कंट्रोल करना काफ़ी हद तक मुश्किल पड़ जाता है, और इसको मैंने खुद से ही कंट्रोल किया, बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर काम किया। स्पिरिचुअलिटी को अगर बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, तो चीज़ों को समझना होता है, वहाँ पर अपने आप को समझना होता है, हु एम आई। तो जितना आप अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि मैं अपने आप से बिल्कुल अलग हूँ, ये थॉट मेरे नहीं है, इस टाइप्स के तो भी डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन करने पड़ते हैं। और मॉर्निंग में उठ के जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप 4:30 या 4 o'clock पे मॉर्निंग में उठ सकते हैं, कि उस समय पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा होता है एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर बिल्कुल काल्म होता है। उस समय आप प्राणायाम करते हैं, उस समय आप डीप ब्रीथिंग करते हैं, सांसों पर ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं, और कपालभाति करते हैं, देन मेडिटेशन करते हैं, तो इसके अल्टीमेट रिजल्ट्स आते हैं, बिल्कुल अल्टीमेट। हो सकता है कि आपकी लाइफ को ये चेंज कर दें जब आप इस माइंडसेट से डेली बेसिस। दूसरी बात है, यहाँ पर नेचर से अपने आप को कनेक्ट करें। ज़्यादातर घर पे लोग रहते हैं जिनको डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, वो ज़्यादातर घर पे रहते हैं। तो आप अपने आप को घर पे मत रखिए, नेचर में अपने आप को लेकर आइए। जितना आप खुले में रहेंगे, जितना आप स्पेस में रहेंगे, आपके अंदर का जो सेरोटोनिन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, डोपामाइन बढ़ जाता है। जब आप कनेक्ट करते हो अपने आप को, आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही होती हैं उस प्रेजेंट मोमेंट में उसको आप फील करिए। ट्रीज़ को देखिए, कभी कभी जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं उनको ट्रीज़ को देख के भी हंसी आती है। जैसे मुझे भी अभी ट्रीज़ को देख के हैप्पीनेस सी फील होती है, हैप्पीनेस सी फीलिंग आती है अंदर। फ्लावर को देख के हैप्पीनेस सी फीलिंग आती है अंदर से, क्योंकि वी आर इंटरनली कनेक्टेड ओवरऑल। हम एक तरीके से अंदर से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सोल से हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वो जो सोल मेरे अंदर है वो सोल सबके अंदर है, यानी कि मैं
हर एक टाइम पे हर एक जगह एग्जिस्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब सीधा सीधा ये है। बस एक बॉडी और माइंड की वजह से आपको ये यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में एक अलग एक्सपीरियंसेस आप कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब ये है। इस चीज़ को समझना होता है। तो यही चीज़ मैंने अपने अंदर समझी चीज़ों के बारे में। बहुत ज़्यादा एनजाइटी जब बहुत ज़्यादा होती है तो आपका कंट्रोल आपके ऊपर नहीं रहता है। बहुत सारे थॉट्स आते हैं, किसी को सुसाइडल थॉट आते हैं, किसी को किस टाइप के थॉट आते हैं, लेकिन यकीन मानिए आप अपने आप को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं इन टेक्निक्स के थ्रू। डीप ब्रीथिंग बहुत अच्छी चीज़ है लाइफ में। डीप ब्रीथिंग को जब आप अपनाते हैं अपनी डे टू लाइफ में, तो ये आपके अंदर की जो कॉन्शियसनेस है उसको बढ़ा देता है। आपकी जो कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, आपकी अवेयरनेस लेवल बढ़ जाती है, आपका ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में जाता है। और इसके साथ साथ जब आप सांसों पे ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं, सांसों पे कि कब अंदर आ रही है सांस, कब बाहर जा रही है, कब अंदर आ रही है मेरी सांस, कब बाहर जा रही है, इस पे हमेशा अलर्ट जोन पे रहिए। जब आप अपने सांसों को देखना स्टार्ट कर देते हैं, सांसें आती हुई सांसें बाहर जाती हुई, जब आप वॉक कर रहे होते हैं, कुछ भी एक्टिविटी कुछ भी आप कर रहे होते हैं, तो अपने सांसों को फोकस करते हुए अंदर आती हुई बाहर जाती हुई इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप बिल्कुल प्रेजेंट में आ जाते हैं। और ट्रस्ट मी, प्रेजेंट मोमेंट में वो खुशी है जो किसी भी मोमेंट में नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट में सब कुछ है। हैप्पीनेस एग्जिस्ट करती है आपके प्रेजेंट मोमेंट में। सारी की सारी चीज़ें आपकी एग्जिस्ट करती हैं आपके प्रेजेंट मोमेंट में। प्रेजेंट में कोई भी सफरिंग नहीं है, पास्ट में सफरिंग है। और पास्ट को जब कनेक्ट करते हैं फ्यूचर से, तो वहाँ आपकी सफरिंग स्टार्ट हो जाती है और पूरा का पूरी आपकी साइकिल ऐसी तरीके से घूमती रहती है, आप इस साइकिल में ट्रैप्ड हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है वो मैंने आपको बताया। मॉर्निंग में उठ के 1 घंटा अपने आप के लिए निकालिए। 4 o'clock पे 4 AM पे उठिए। जब आप 4 AM पे उठते हैं या 4:30 AM पे एटलीस्ट उठ जाइए। उसके बाद आप 2 गिलास वार्म वाटर पीजिए। 2 गिलास वार्म वाटर के बाद फ्रेश हो सकते हैं। उसके बाद अपनी डेली की दिनचर्या प्राणायाम करिए। उसके बाद डीप ब्रीथिंग करिए, कपालभाति करिए, एंड लास्ट में मेडिटेशन यानी कि सांसों पे ध्यान वाली प्रैक्टिस। आंखें बंद करके अपनी सांसों को ऑब्जर्व कीजिए और अपने अंदर की जो स्पेस होता है, जो बिल्कुल खाली होता है, वहाँ पर आपकी अटेंशन जानी चाहिए। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो सारा का सारा के लिए आपकी प्रैक्टिस का ही होता है। और नेचर से अपने आप को कनेक्ट करिए, फील करिए कि आप नेचर में हैं। आप जब नेचर में, आप अपने आप को अफर्मेशन दीजिए बिल्कुल खुश होकर कि आई एम द पार्ट ऑफ नेचर, कि मैं नेचर का ही पार्ट हूँ, मैं भी अपने आप में यूनिवर्स हूँ। तो आप इस चीज़ को अपने आप को कनेक्ट करके देखिए, आपको हर चीज़ से लगाव होना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रस्ट में आपको ट्रीज़ और फ्लावर्स को देख के बहुत अंदर से एक हैप्पीनेस सी फीलिंग आएगी। आपके अंदर हैप्पीनेस डेवलप होने लग जाएगी। आपके अंदर का जो इनर का जो स्पेस है वो कंडीशन ऐसी आती है जब आप अपने अंदर के जो सेल्फ को पहचानना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपके अंदर ही सब कुछ होता है, हमारे अंदर ही सब कुछ है। मोटिवेशन कई लोग बाहर जाके तलाशते हैं किसी की वीडियो सुन के। आप क्या होगा उससे, तो 5 से 10 मिनट में आप मोटिवेट हो जाएंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 मिनट तक, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन तक। फिर बाद में आप अपने थॉट प्रोसेस में उलझ जाएंगे। ये थॉट प्रोसेस में मैं क्यों उलझ रहा हूँ, तो अपने थॉट को यहाँ पहचानना पड़ता है, अपने आप को ही पहचानना पड़ता है, अपने माइंड को ही आपको कंट्रोल करना पड़ता है। जब अपने माइंड पे कंट्रोल कर लेते हैं, आप किसी भी चीज़ पे कंट्रोल कर लोगे। तो आपने एक चीज़ तो सुनी होगी, वी डू नॉट सी द वर्ल्ड एज इट इज़, वी सी इट एज वी आर। तो बाहर की जितनी दुनिया है, जो वर्ल्ड है हमें, वो हमको एज इट इज़ नज़र नहीं आता है। वो तो एज इट इज़ है ना, तो वो हमको कैसे नज़र आ रहा है, जैसे हमारा परसेप्शन बना हुआ है, जैसे हमारे थॉट्स हैं, जैसे हम रियलिटी बना रहे हैं अपने थॉट के बेसिस पे। तो कब भी कोई भी आइडिया आपके मन में आता है, कोई भी थॉट आपके मन में आता है नेगेटिव था, तो वो आपके माइंड के अंदर आता है। कोई भी थॉट जहाँ आता है आपके माइंड में आता है, देन वो बाद में मैनिफेस्ट होता है, बाद में वो रियलिटी बनता है। तो आप खुद सोचिए आप कौन से थॉट अपने मन में डाल रहे हैं। जो आप अपने मन में थॉट डालेंगे वो रियलिटी में बन जाते हैं, यानी कि आपको वैसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस आएंगे, तो आपकी बॉडी में उसी टाइप के सिम्टम्स आएंगे। आपके जो इमोशंस होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस आते हैं, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशन आते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी पास्ट की लाइफ में कैसे मैंने चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस कर रखा है, कैसे लर्निंग कर रखी है, उसी के हिसाब से आपके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस आते हैं। जब स्ट्रॉन्ग इमोशन आएंगे तो आपके जो रियलिटी, भगवद गीता की आप डेली बेसिस, भगवद गीता जब आप पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ उसको समझिए। भगवद गीता को समझना ज़रूरी है पढ़ने से। पढ़ तो आप कुछ भी रहे होते हैं, लेकिन उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप चीज़ों को समझेंगे तभी आपके अंदर वो चीज़ें इंप्रेशन छोड़ेंगी। एक नेगेटिव थॉट जैसे आपके माइंड के अंदर इंप्रेशन छोड़ गया, वैसी पॉजिटिव थॉट, वैसी भगवत गीता के जो वर्डिंग्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं, जो अध्याय हैं, जो बात उसमें समझाई गई है लाइफ के लेसन के बारे में, जब तक उसको अपनी डे टू लाइफ में अगर आप उतारेंगे नहीं,
जब तक आप उस चीज़ों को समझोगे नहीं, उस वर्ड्स को समझोगे नहीं, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं करोगे, तब तक वो आपके माइंड के अंदर कोई इंप्रेशन नहीं छोड़ेंगी। तो इसी के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप चांटिंग कर सकते हैं, ओम चांटिंग बहुत अच्छी चीज़ है। कोई भी मंत्रास की, आप गायत्री मंत्र की चांटिंग करिए या ओम नमः शिवाय की चांटिंग करिए, किसी भी चीज़ की या कोई भी मंत्रास आपकी, किसी भी मंत्रास को आप चांट कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। और इसके साथ साथ अफर्मेशन बहुत बढ़िया चीज़ है, विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपनी डे टू डे लाइफ में आप प्रैक्टिस कर। रेगुलर अपने आपसे क्वेश्चन करता है कि ये थॉट मेरे हैं, लेकिन मैं थॉट नहीं हूँ, मैं इनसे सेपरेट हूँ, बिल्कुल मैं नेचर को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ी है। तो यही सारी की सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में उतारी हैं। और बुक्स मैं आज भी पढ़ता हूँ और मैं पहले भी बुक्स पढ़ता था। इवन फिजिक्स, जो क्वांटम फिजिक्स है, उसने मेरा माइंडसेट चेंज किया है। वेदांता ने मेरा माइंडसेट चेंज किया। जो वेदांतिक जो फिलॉसफी है, जो गॉड को लेकर, एक लोगों के मन में क्वेश्चन होता है गॉड को लेकर कि हु इज़ गॉड एंड व्हाट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो उस चीज़ को काफ़ी हद तक मैंने समझा है चीज़ों के बारे में, मेडिटेशन के थ्रू, खुद के एक्सपीरियंसेस के थ्रू और वेदांतिक नॉलेज के थ्रू, और उपनिषद की थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे है, और बाकी क्वांटम फिजिक्स के थ्रू, एपिस्टेमोलॉजी के थ्रू, साइकोलॉजी के थ्रू। तो काफ़ी हद तक चीज़ों में चेंजेस आए हैं। तो यकीन मानिए मेरा माइंडसेट कम्प्लीटली चेंज हो चुका है इस चीज़ के रिगार्डिंग। अब मैं अपने माइंड को बिल्कुल कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता हूँ, आप भी अपने माइंड को कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं, अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जब आप अपनी माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर लेते हैं तो आपका कंट्रोल आपके माइंड के ऊपर आ जाता है कि कैसे मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर रहा हूँ या मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर रही हूँ, क्योंकि आपके माइंड की चाबी आपके हाथ में है और इंस्ट्रूमेंट आपके पास मेडिटेशन, प्राणायाम, सेल्फ रिलेशन जब आपको होगा, चीज़ें आपके अंदर चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब तक आपको रियलाइजेशन नहीं होगा चीज़ों के बारे में कि चीज़ें कैसे काम करती है, मेरे थॉट कैसे काम करते हैं, मेरे अंदर चीज़ें कैसे काम करती हैं, तब तक आपके अंदर चेंजेस नहीं होने वाले हैं। जो लोग मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन आपके 2-3 महीने तक काम तो करेंगी, वो आपके फिजिकल सिम्टम्स को रोक देंगी, लेकिन आपका जो रूट कॉज है वो है आपका नेगेटिव, जो सोर्स है आपका, तो उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप अपने रूट कॉज को चेंज कर लेते हैं, अपनी नेगेटिविटी को चेंज कर लेते हैं, यकीन मानिए आपकी लाइफ में एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी कभी नहीं आएगी। आप हमेशा मोटिवेट रहोगे। मोटिवेशन इन द सेंस कि आपके अंदर से मोटिवेशंस आती है, हैप्पीनेस आपके अंदर से आएगी, डोपामाइन नेचुरली आपके अंदर से रिलीज़ होगा, सेरोटोनिन आपके अंदर से रिलीज़ होगा। उतने न्यूरल कनेक्शन आप बना पाओगे अपने अंदर, उतनी न्यूरॉन्स की फायरिंग और वायरिंग करा पाओगे अपने अंदर। लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे देखते हो। ये मुझे अब पता चला पहले के कंपैरिजन में। अब चीज़ों के बारे में समझ में आता अच्छे से कि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। मैं ही अपनी डेस्टिनी का, मैं ही अपने भाग्य का खुद का क्रिएटर हूँ। तो आप अपनी थॉट को खुद ही क्रिएट कर रहे हो, तो बाद में आपके थॉट खुद ही मैनिफेस्ट हो रहे हैं बाद में जाके, तो यही रियलिटी बन जाते हैं। कोई गॉड आपसे करवा नहीं रहा है, इसे बोलते हैं कर्म। जो आप जैसे सोच रहे हो चीज़ों के बारे में, तो ये आपके आगे आ जा रहे हैं। दैट मीन आपसे कोई करवा नहीं रहा है। कि जो आप बोलते हैं कि कई लोग बोलते हैं गॉड हमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो गॉड को तो हटा दीजिए बीच में। तो आप खुद ही अपने आप को इस चीज़ को सोचे जा रहे हो, बार बार सोचे जा रहे हो, तो आप ही अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर रहे हो सोच के। तो बाद में ये सब चीज़ें आपके अंदर बन जाती है। आप परेशान रहते हो, मैं क्यों परेशान हूँ, तो ये बात नहीं बोलनी होती कि मैं परेशान क्यों हूँ, तो ये बोलिए कि मैं हमेशा खुश हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। कभी आप जितने भी दुखी रहते हो अंदर से, कभी कोई आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि आप कैसे हो, तो आप रिप्लाई कीजिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम कम्प्लीटली फाइन, आई एम कम्प्लीटली फिट। तो आप सोचिए जब आप दूसरा पर्सन आपको बोलेगा कि ये तो कम्प्लीटली फाइन है, ये तो बहुत अच्छा है, तो आपको वहाँ से ब्लेसिंग मिलती हैं, तो वहाँ से आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप हायर वाइब्रेशन की ओर जाते हो या आप लोअर वाइब्रेशन की ओर जाते हो। तो आपको हायर वाइब्रेशन की ओर जाना है, ना कि आपको लोअर वाइब्रेशन की ओर जाना है। इसलिए आप नकारात्मक लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। अपनी लाइफ में अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, हायर वाइब्रेशन की तरफ बढ़िए। जितना पॉजिटिव सोचेंगे वो हायर वाइब्रेशन, जितना नेगेटिव सोचेंगे वो आपकी लोअर वाइब्रेशंस है। तो आपको अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाना है। आप अपने जितने आप अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाएंगे, जितने आप अपने वाइब्रेशन को चेंज करेंगे, आपके लिए रियलिटी कम्प्लीटली। आज का जो मैसेज सबके लिए है कि आप स्पिरिचुअल
बीइंग बनिए, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए स्पिरिचुअलिटी की, नेचर से कनेक्ट करिए अपने आप को, और नेचुरल लर्निंग को क्रिएट करिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, और जो मैंने आपको बताया प्राणायाम एक्सरसाइज उसको रेगुलर बेसिस पे उसको प्रैक्टिस करिए। जितनी आप इन सारी की सारी चीज़ों को अपने डे टू लाइफ में उतारते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, चीज़ें आपके अंदर से बदलने स्टार्ट हो जाती है। उस समय आपको रियलाइजेशन होता है चीज़ों के बारे में कि मैं कहाँ कैसे सोच रहा था, मेरा थॉट प्रोसेस क्या था। आप थॉट एक्सपेरिमेंट करना सीख जाएंगे, आपके अंदर ऑटोमेटिकली चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। कम के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।